आप जानते ही हैं कि नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ की पूजा करने के लिए बहुत खास होते हैं। इन 9 दिनों में कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि देवी माँ का आशीर्वाद मिल सके और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकें। नवरात्रि में क्या करें? पहला नियम, सुबह और शाम अपने घर के मंदिर में या दुर्गा माँ के किसी भी मंदिर में माँ के सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन से अनेक प्रकार के कष्ट और अंधकार दूर होने लगते हैं। दूसरा नियम, यदि संभव हो तो दीपक जलाने के बाद दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। तीसरा नियम, माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि में जितना हो सके लाल रंग के वस्त्र, आसन, पुष्प आदि का प्रयोग करना चाहिए। चौथा नियम, रोजाना सुबह शाम माँ की आरती करनी चाहिए। पांचवा नियम, माँ को हर दिन लाल गुलाब की पुष्प माला अर्पित करनी चाहिए। छठा नियम, संभव हो तो 9 दिन तक व्रत करने चाहिए। यदि पूरे 9 दिन व्रत ना कर सकें तो पहले और आखिरी दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। सातवां नियम, अष्टमी और नवमी पर अपने परिवार में चली आ रही परंपरा और विधि के अनुसार कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट, उपहार आदि देनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। आठवां नियम, 9 दिन तक माँ की अखंड ज्योति जलानी चाहिए। यदि किसी कारण से अखंड ज्योति नहीं जला सकते तो सुबह शाम रोजाना माँ के नाम की ज्योति अवश्य ही जलानी चाहिए। नवां नियम, नवरात्रि काल के 9 दिन में घर आई हर कन्या को कुछ ना कुछ भेंट अवश्य देनी चाहिए। नवरात्रि में क्या ना करें? पहला नियम, नवरात्रि में तन और मन की सात्विकता का जितना ध्यान रखेंगे माँ की पूजा में उतना ही ज्यादा ध्यान लगेगा। इसलिए नवरात्रि में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तेज मसाले वाला भोजन आदि नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें तामसिक गुण वाली होती हैं। दूसरा नियम, नवरात्रि काल अपने भीतर सत्व गुणों को अर्जित करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इस दौरान दूसरों की निंदा, चुगली, झूठ बोलना, व्यभिचार आदि नहीं करना चाहिए। जितना अधिक संभव हो सके माँ की आराधना में अपना समय लगाना चाहिए। तीसरा नियम, जिस प्रकार सावन में कैंची का प्रयोग नहीं करना बताया गया है, ठीक वैसे ही नवरात्रि में भी कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ संभव हो तो दाढ़ी, बाल और नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए। चौथा नियम, यदि आपने व्रत, उपवास आदि ना भी रखे हों तो भी माँ के मंदिर में अन्न वाला भोग अर्पित नहीं करना चाहिए। इसकी जगह माँ को 9 दिन शुद्ध सात्विक भोग ही अर्पित करना चाहिए। माँ को नवरात्रि के 9 दिनों में किस किस दिन कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। ये जानकारी देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि नवरात्रि के अलग अलग दिन माँ को किस किस भोग को अर्पित करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इन छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके आप नवरात्रि के 9 दिनों में माँ की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं।